सो हेलो एवरीवन। जो भी क्लास 11 से क्लास 12th में आए हैं उनको सबसे पहले कुछ चैप्टर्स करने चाहिए, जिसमें से इन्वर्स ट्रिगो पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर नहीं है ये बुक के हिसाब से, तो सेकंड चैप्टर है, बट ये चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। एंड इसके साथ एक और चैप्टर है जो पहले करवाया जाता है, वो होता है मैट्रिसेस। अगर आप ये दोनों चैप्टर पहले कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इन्वर्स ट्रिगो, ये बेसिकली आपके आगे जाके डेरिवेटिव वगैरह में भी यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। सबसे पहले हम एक कंडीशन ध्यान में रखते हैं कि cos x अगर वो होता है तो वो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ लाई करता है 0 से पाई के बीच में, राइट। वो लाई करता है 0 से पाई के बीच में, तो हमें ये ध्यान रखना है। और इधर क्या है, जो पाई की वैल्यू है, ये जो एंगल की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। वी हैव cos इनवर्स ओवर हियर cos। अब मैं 13 पाई बाय 6 को क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये मैं लिख सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा आफ्टर 5 नहीं 6 है, तो इधर आई गेस आएगा 7 पाई बाय 6। हम इसे 7 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा आफ्टर ऑल 6 एलसीएम लेंगे, 6 पाई प्लस 7 पाई क्या हो जाएगा 13 पाई, और अपॉन 6 तो है ही, तो हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लास 10th में पढ़ाया, 10th में नहीं सॉरी क्लास 11 में हमने पढ़ाया कि अगर पाई होता है तो देयर इज नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा और एंगल क्या आ जाता है, एज इट इज आ जाएगा। बट एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई प्लस है, पाई प्लस है। अगर हम ये देखें तो इसके अंदर ये पाई होता है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। कॉस सिर्फ पॉजिटिव किस में होता है, एक इसमें और एक इसमें, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब क्या हमारे पास एक बार नेगेटिव आ गया, अब हम क्या करेंगे, अगेन हम वही चीज लगाएंगे, हम नेगेटिव रखेंगे और हम इससे वापस कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो एंगल है दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई, ये तो लाई नहीं कर रहा। इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 7 इंटू 180 बाय 6, ये क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगी 210। और हमारी वैल्यू क्या लाई करनी चाहिए, 0 से 180 के बीच में, तो ये हमारी गलत आ रही है। तो हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम इसे लिख देंगे पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये और ये दोनों सेम है, सेम है, क्योंकि जब 6 ऊपर जाएगा 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 क्या हो जाएगा 7 पाई। अब अगेन हम इसको वापस लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा है 11th क्लास में कि देयर इज नो चेंज, जब पाई होता है तब देयर इज नो चेंज, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, क्या हो जाएगा पाई बाय 6। अच्छा, अब वापस ये पाई प्लस पाई बाय 6 से तो कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव साइन और इसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका नेगेटिव साइन और पहले जो नेगेटिव साइन था वो क्या हो गया, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, आपने देखा है कि कॉस इनवर्स आपने पढ़ा होगा कि कॉस इनवर्स इनटू कॉस क्या होता है, सॉरी कॉस नहीं, इधर कोई भी एंगल होगा, अगर कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स क्या होता है, कॉस हमारा हट जाता है, क्या बचता है एक्स, तो इधर हमारा क्या बचेगा, कॉस हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाय 6, विच इज योर फाइनल आंसर। तो इसका तो आंसर हमने काफी इजीली निकाल दिया, और ऐसे ही करना है, एक बार नोट कर लो। हमें बेसिक चीज क्या याद करनी है, कंडीशंस याद करनी है, तभी हम हो पाएगा। वरना अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसे सॉल्व करने का सोचेगा जिसको कंडीशंस नहीं पता होंगी, तो वो क्या करेगा, वो एक सिंपल सी चीज कर देगा जो कि गलत है, फॉल्स। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मैंने पढ़ा है भाई कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, तो वो क्या आंसर लिख देगा 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, ये वो आंसर लिख देगा। बट दिस कांट बी द आंसर। क्यों, अगेन वही चीज, दिस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज जो कॉस होता है दैट लाइज बिटवीन पाई 0 टू पाई, ठीक है, पाई से छोटी वैल्यू आती है, और 13 पाई बाय 6 इज अ वेरी बिग वैल्यू देन द नॉर्मल वैल्यू, देन द कंडीशन। ओके, सो नाउ वी अटेम्प्ट द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी नो द बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले चीज हमें इसको करने के लिए क्या ध्यान रखनी है, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान रखा, कंडीशन। जो भी कंडीशन है, कंडीशन भी नहीं, आप समझ सकते हो, जो भी कंडीशन नहीं है ये तो होता ही होता है, ठीक है। tan इनवर्स की वैल्यू रेंज जो है कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2, ये होती है इसकी रेंज, ठीक है, ब्रैकेट्स। ऑलराइट, बस हमें ये ध्यान में रखना है।
अब ये वैल्यू क्या है, अगेन ये वैल्यू क्या है 210, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए या तो -90 हो या तो 90 हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो वैल्यूज, और मेरे को क्या आ रही है 210। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आ जाओ, तो tan इनवर्स अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं एंगल को, पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, पाई प्लस पाई बाय 6 क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6। ओके आगे करते हैं, tan इनवर्स tan, अच्छा पाई पे क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है तो क्या आ जाएगा पाई बाय 6। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है, हमें कौन सी क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। क्यों, क्योंकि होता है पाई और हमने पाई में क्या ऐड करा है, एंगल, तो जब तक आ जाएगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि भाई पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिख दी। अब हमें क्या जानते हैं कि अगर tan इनवर्स है और tan x है, तो अगर tan और tan हट जाते हैं तो क्या बच जाता है, सिर्फ x बच जाता है। वैसे ही इधर tan इनवर्स है और tan, सपोज ये x है, सपोज ये x है, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, खाली x बचता है, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 6। दिस इज हाउ यू सॉल्व द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। ये मैंने एक साथ करवा दिए क्योंकि दे वर वेरी सिमिलर क्वेश्चंस।